हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार दामले, असिस्टेंट प्रोफेसर भारतीय ग्रुप इंस्टीट्यूशन दुर्ग। आज हम लोग देखने वाले हैं पहला चैप्टर का पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला पॉइंट में अपन देखते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, कार्डियो एंड वेस्कुलर। ठीक है, कार्डियो मीन्स होता है हार्ट एंड वेस्कुलर मीन्स होता है ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये ऐसा सिस्टम है जिसमें हार्ट एंड ब्लड वेसल्स का नेटवर्क हो। ठीक है, और इसमें ब्लड फ्लो होगा हार्ट के थ्रू एंटायर बॉडी में। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग फार्माकोलॉजी पढ़ने से पहले मैं आप लोग से ये बोलूँगा कि आप APHE या HAP का रॉस एंड विल्सन का बुक रेफ़र कर सकते हैं, जिससे कि आप अच्छे से एनाटॉमी समझ सकें। ठीक है, तो फिर सेकंड पॉइंट में अपन देखते हैं हार्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो हार्ट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑटो रिदमिसिटी, मीन्स इट कैन जनरेट इट्स ओन इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स कंडक्शन कहाँ से होता है? ऐसे नोड के थ्रू। ठीक है, विच इज़ सीनो आर्टेरियल नोड। ठीक है, जिसे कि अपन पेस मेकर भी बोलते हैं। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट पे अपन देखते हैं हार्ट किन किन नर्व से सप्लाई होती है। पहला है सिंपैथेटिक नर्व और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्व। ठीक है, सिंपैथेटिक वर्ड जो होता है ये किसके लिए डिनोट करते हैं? अपन हार्ट के लिए। ठीक है, तो हार्ट रेट क्या है? सिंपैथेटिक सिस्टम इसको बढ़ाएगा। ठीक है, वहीं जो ऑपोजिट हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक, हार्ट रेट को घटाएगा। ठीक है, तो बेसिक अगर हार्ट का अपन एनाटॉमी देखते हैं तो चार चेम्बर्स रहते हैं इसमें, 1 2 3 4। पहला रहता है लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर देन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो देखा जाए तो सबसे पहले जो इम्प्योर ब्लड है वो इंफीरियर वेना कावा में आता है। ठीक है, फिर वहाँ से लंग्स में वो जाता है। ठीक है, लंग्स क्या करेगा? जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करेगा। ठीक है, मीन्स वो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीनेटेड फॉर्म में वो कन्वर्ट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये हार्ट में भेजेगा। ठीक है, तो हार्ट से क्या होगा? पूरा जो प्योर ब्लड है वो पूरा बॉडी में सप्लाई होगा। ठीक है, तो ये बेसिक ये हार्ट का ऐसा फंक्शन होता है। ठीक है, तो कंडक्शन सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? जो ऐसा नोड है वो यहाँ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, राइट ऑरिकल की तरफ। ठीक है, तो ऐसा नोड क्या करेगा? इम्पल्स जनरेट का काम करता है। ठीक है, इम्पल्स जनरेशन के बाद से क्या होगा कि हार्ट को ये सिग्नल मिलेगा कि पूरे ब्लड बॉडी में ब्लड सप्लाई करना है। ठीक है, तो ऐसा नोड क्या करेगा? जो इम्पल्स कंडक्ट वो कराया है या जो इम्पल्स जनरेट किया है उसको AV नोड की तरफ भेजेगा। AV नोड यहाँ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो AV नोड के बाद जो इम्पल्स ट्रांसफ़र कहाँ होता है? बंडल ऑफ हिस में। बंडल ऑफ हिस इस तरफ रहता है। ठीक है, बंडल ऑफ हिस से क्या होगा? फिर ये चारों ओर पुरकिंजे फाइबर्स यहाँ हार्ट के प्रेजेंट रहते हैं, फिर वहाँ ये इम्पल्स कंडक्ट होगा जिससे कि ये बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है जनरेट होता है। उसके बाद क्या होता है? हार्ट प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाता है और ये पंप हो पाता है जिससे कि ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो हो जाती है। तो ये नॉर्मल एक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होती है हार्ट की। देन अपन हार्ट का फंक्शन देखें तो क्या क्या फंक्शन होते हैं? इट डिलीवर्स द ब्लड, मीन्स ब्लड फ्लो या ब्लड पंप पूरे बॉडी में करवाता है। देन क्या ब्लड के साथ क्या क्या बॉडी में पूरे सप्लाई होंगे? न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, जैसे कि ब्लड सभी ऑर्गन या सेल को इसमें न्यूट्रिशन मिलेगा जिससे कि बॉडी अच्छी तरीके से वर्क करेगी। देन 6 क्या होगा? फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्ट रेट। ठीक है, तो इसमें पहला आएगा ऑटोनॉमिक एक्टिविटी। ऑटोनॉमिक जैसे कि वर्ड अपन देख सकते हैं, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड नॉमिक मीन्स विच कैन एक्टिवेट और विच कैन डू इट्स एक्टिविटी इट्सेल्फ। ठीक है, तो हार्ट की ऑटोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे कि पूरे ब्लड में या पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। फिर सेकंड एक्टिविटी होती है या फैक्टर्स अफेक्टिंग सेकंड है हार्ट रेट का, सर्कुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, सर्कुलेटिंग हार्मोन्स मेनली जो होता है एड्रेनलिन है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है और ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को वर्क करने में
हेल्प करता है, ठीक है। ये इसको फेवर करता है पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराने के लिए ब्लड को, ठीक है। फिर थर्ड होता है फैक्टर फिजिकल एक्टिविटी। जैसे कि अपन फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, योगा एक्सरसाइज, ठीक है, या अपन ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो क्या होता है बॉडी में तेज़ी से हार्ट रेट का बढ़ जाता है, या उसका हार्ट रेट का बढ़ना अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है हार्ट अच्छी तरीके से वर्क करने लग जाता है ना। ये हुई उसकी फिजिकल एक्टिविटी। फिर फोर्थ आता है एज, ठीक है। नॉर्मली ये देखा गया है कि हार्ट डिजीज जो है वो ओल्डर पीपल में ज़्यादा होती है, ठीक है। ये क्यों होती है? क्योंकि उनमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ठीक है, ये बहुत ही कॉमन होती है, ठीक है। इस वजह से एज फैक्टर में जो है ओल्डर एज में है ज़्यादा इफेक्ट होता है ना। फिर फिफ्थ है बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। जैसे कि अपन को पता है बैरो रिसेप्टर जो हैं वो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब यदि बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, तो बैरो रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर एज द वर्ड डिनोट्स रिसेप्ट, क्या करेंगे जो बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उसको रिसीव करेंगे, ठीक है। रिसीव करने के बाद क्या होगा, ये सिग्नल भेजेंगे हाइपोथैलेमस को, ठीक है, कि ये हमारे बॉडी में हार्ट रेट बढ़ गया है, ठीक है, जिससे कि हाइपोथैलेमस रिवर्ट बैक करेगा ब्लड वेसल्स को कि हार्ट रेट कम करना है, ठीक है। तो ये काम होता है बैरोरिसेप्टर्स का। फिर 6 आते हैं इमोशन। इमोशन जनरली देखा जाए तो स्ट्रेस हो कंडीशन या एग्जाइटी में जो हार्ट रेट है ये काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे कि तनाव होता है जब भी, तो हार्ट रेट क्या है, बढ़ जाता है ना। तो ये 6 फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करते हैं हार्ट रेट को। फिर 7th पॉइंट अपन देखते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। एंड नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर रहता है ह्यूमन बॉडी में क्या होता है 120/80 mmHg, ठीक है। यदि अभी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? टैकीकार्डिया, ठीक है। यदि बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। तो 120 जो है ये क्या डिनोट करता है? सिस्टोल को। सिस्टोल मीन्स हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऐसे कंडीशन क्या बोलते हैं? सिस्टोल, ठीक है। फिर जो 80 है डिनोट करते हैं अपन उसको डायस्टोल से, ठीक है। डायस्टोल क्या होता है? इसमें जो हार्ट क्या होता है रिलैक्स करता है, मीन्स अपने वापस अपने रिलैक्स मोड में आ जाता है हार्ट, ठीक है। तो ये सब चीज़ हैं जो ब्लड प्रेशर में अपन देखते हैं जनरली। फिर क्या हो जाएगा? कॉमन हार्ट डिसऑर्डर्स। ये क्या होते हैं कॉमन हार्ट डिसऑर्डर्स? इसके टाइप्स हैं, पहला है हार्ट फेलियर, ठीक है, दूसरा है एंजाइना, थर्ड है कार्डियक अरिथमिया, फोर्थ है हाइपरटेंशन, ठीक है। हार्ट फेलियर में अपन देखते हैं क्या होता है जब अपना हार्ट प्रॉपर वर्क करना बंद कर देता है, मीन्स जो कोरोनरी आर्टरीज है हमारी ब्लॉक हो जाती है और हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी कम हो जाती है, हार्ट कंडक्ट करना कम कर देता है, ठीक है। तो ये सब जो कंडीशन का जो मर्ज कर दिया जाए तो इसको क्या बोलेंगे अपन? हार्ट फेलियर। फिर सेकंड आता है एंजाइना। एंजाइना क्या होता है? इसको कॉमन टर्म्स अपन बोल सकते हैं चेस्ट पेन, ठीक है। चेस्ट पेन क्यों होता है? जो कि कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को, वो ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है, जिससे कि हार्ट में ब्लड अच्छे से पहुंच नहीं पाता है और वो पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है, ठीक है। ये स्टार्ट होता है चेस्ट पेन से और ये शोल्डर की तरफ, हमारे शोल्डर हो गए और हमारे जो हाथों की तरफ ये आगे बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे पेन, ठीक है। तो बहुत ये डेंजरस डिजीज़ है, ठीक है, एंजाइना। और इसको हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं, ठीक है। फिर थर्ड है कार्डियक अरिथमियास। अरिथमियास क्या वर्ड डिनोट करता है कि कोई भी चीज़ रिदम में नहीं है, ठीक है। और कार्डियक अरिथमियास मीन्स हमारा हार्ट रिदम में प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। जो हमारी नर्व कंडक्शन है वो प्रॉपर तरीके से इम्पल्स जनरेट नहीं कर पा रही है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? फोर्थ है हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन जैसे कि अपने को पता है क्या होता है, इट इज़ अ कंडीशन ऑफ राइज इन ब्लड प्रेशर, ठीक है। जब भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं अपन हाइपरटेंशन, ठीक है। वहीं अगर कंडीशन हमारा लो हो जाता है या ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो अपन इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन, ठीक है। फिर अपन ये सब पॉइंट्स कवर किए हैं, ये 10 पॉइंट्स जो कि बेसिक हमको जानना ज़रूरी है, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में।
सो थैंक यू फ्रेंड्स. ओके.